अयोध्या में भगवान रामलला को समर्पित हुआ विशालकाय तीर धनुष और गदा पंच धातु से है निर्मित 1100 किलोग्राम का राम धनुष और गदा राम मंदिर ट्रस्ट को हुआ समर्पित। राम मंदिर आंदोलन के हृदयस्थली कारसेवकपुरम में पहुंचा गदा बीते दिनों राजस्थान के शिवपुरी से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने केसरिया झंडा दिखाकर किया था अयोध्या के लिए रवाना। अध्यक्षता आचार्य दीदी माँ सरस्वती देवी कि भगवान राम के चरणों में जब भी कोई वस्तु या भाव अर्पण किया जाता है तो उससे पहले भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि मुझसे पहले आपकी पूजा होगी। तो उससे पहले हम गदा का यहाँ पर समर्पण करने आए। पहले प्रारंभ में हम गदा लेकर आए हैं और यहाँ पर भी अयोध्या में भी कोतवाल के रूप में हनुमान जी को माना जाता है। तो उसी स्वरूप में पहले हनुमान गदा का प्रवेश करवाया गया, उसका पूजन अर्चन होते हुए आया और अभी राम धनुष पहुँच रहा है अयोध्या में। 1100 किलो का रामधनुष है और 1600 किलो का हनुमान गदा हम अर्पण करने आए हैं। शिरोई शिवगंज की जनता के द्वारा पूरे भाव के साथ में ये तैयार किया गया है। सबका अपना अपना सहयोग इसमें रहा है और ये बहुत ही सौंदर्य के साथ में एक पूरी यात्रा एक उत्साह और उल्लास के साथ में आगे बढ़ी। और आज गंगा दशहरे के दिन निर्जला एकादशी के पावन दिन पर हमने इन दोनों वस्तुओं का, जो कि निर्जीव है लेकिन भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँचते ही सजीवता का रूप इन्होंने धारण कर लिया है। हम लोगों का सौभाग्य है कि राजस्थान से पहले से बहुत सारी सेवाएं राजस्थान की यहाँ पर प्रभु श्री राम चरणों में पहले से अर्पित है, चाहे वो कारीगरी के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में हो या अन्य किन्हीं वस्तुओं के रूप में हो। लेकिन उसमें से एक ये सबसे सौंदर्य और सबसे अच्छी बात ये रही है कि हमारा जो भगवान राम का धनुष है वो बहुत ही विशालकाय और गदा जो हनुमान जी की बहुत विशालकाय है। 1100 किलो का राम धनुष और 1600 किलो की हनुमान गदा, और ये दोनों विश्व स्तर पर स्थापित होगी दर्शन के रूप में। तो उनके प्रांगण में जब ये होगा तो हमारा आस्था का प्रभाव हमें राजस्थान को याद किया जाएगा। क्या विशेषता है इसको बनाने में? कितने दिन लगे? क्या विशेषता है? देखिए, सबसे पहली विशेषता है तो कि राजस्थान का भाव आपको दिखाई देगा कि राजस्थान के भाव में जब भी कुछ भी किया जाता है तो एक अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय होता है, और उसी भाव के साथ में हम इसे अर्पण करने आए हैं। पंच धातु से इसका निर्माण किया गया है, काफी विशाल है। आप उसे जब देखेंगे तो आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। बनाने में कितने दिन लगा? रामनवमी से लगातार कार्य चल रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा कारीगर उस पर लगातार रात दिन एक किए हुए हैं। हफ्ते भर से हमें कारीगर बढ़ाने पड़े क्योंकि 12 तारीख की हमारी डेट जो थी प्रस्थान की वो निश्चित थी, और वहाँ पर चंपत राय जी स्वयं वहाँ पर पधारे और उन्होंने, और वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के राजा राम जी भाई साहब जो हमारे संगठन मंत्री है उनके और वहाँ के जो मंत्रीगण हैं उनके द्वारा वहाँ से हरी झंडी की बजाय केसरिया झंडी के द्वारा हम लोगों ने रथ को वहाँ से रवाना करवाया। यहाँ पर हमने सत्येंद्र जी महाराज जो हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं उनके सामने हम दोनों जो हम लोगों जो भेंट लेकर आए हैं वो उनके यहाँ पर इनके समर्पण में हम रख कर जा रहे हैं। दोनों भेंट किया गया है? धनुष अभी पहुँच रहा है। हम इस पूरी रामरथ यात्रा में बहुत सी चुनौतियाँ आई, इतनी सारी चुनौतियों को पार करते हुए, लेकिन भगवान प्रभु राम की इतनी कृपा रही, आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़, तो उनकी कृपा से हम वो चीज़ संपूर्ण कर पाए कि जो डेट हमने निर्धारित की थी 16 तारीख की, उसी दिन को हम यहाँ पर उसे अर्पण कर पाए।